राम राम भाई सभी को। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे और अभी मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक जिसको कि मैं हर रोज़ लेती हूँ। तो गाइस इसको मैं मेथी, सौंफ और अजवाइन डाल के बनाती हूँ और ये ड्रिंक हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। इसलिए डेली मैं अभी चाय या कॉफ़ी की जगह इसी को प्रेफर करती हूँ। और जो भी सुबह सुबह इसको पीने के साथ ही मुझे अभी सुबह क्या करना है वो डिसाइड करती हूँ इसे पीते पीते। तो मुझे ये पीना काफ़ी टाइम से बहुत ही अच्छा लगता है। जब से मैंने इसको लिया है ना तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा हो गया है, जिससे जो हमारे पेट की जो चर्बी है ना वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो भाई अगर आपको भी अच्छी लगे ये ड्रिंक तो ज़रूर पीना और रिज़ल्ट आपके कैसे रहते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो ये बनता है, एक बार फिर से बता देती हूँ, मेथी, अजवाइन और सौंफ डाल के। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पर अपने हेयर को सुखाने के लिए धूप में। तो जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो ऊपर छत पर ज़रूर आती हूँ क्योंकि नीचे धूप इतनी जाती नहीं है और मैं बालों को नेचुरली ही सुखाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए नहाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ एक बार छत पर ज़रूर से ज़रूर आऊँ। तो यहाँ पे आके मैं अपने हेयर को अच्छे से सुखा के तभी नीचे जाऊँगी, क्योंकि नीचे जाने के बाद तो छत पे आना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारा काम मुझे जाके वापस करना है। और नहाने से पहले मैंने अपना जो घर की क्लीनिंग होती है जैसे कि झाड़ू पोछा और वो सब कर लिया था। और नहाने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ करके और अभी आ गई हूँ ऊपर छत पे। तो ये देखिए कैसे मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ धूप में। और थोड़ी देर के लिए मुझे धूप में आना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो मैं दिन में ज़रूर आती हूँ, चाहे मैं सनलाइट अपनी आँखों को ठीक करने के लिए भी दिखाने के लिए आती हूँ डेली। तो अभी नीचे जाके मुझे काफ़ी सारा काम जो है ना करना है, इसलिए मैं अपने बालों को बिल्कुल अच्छे से सुखा के और तभी नीचे जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं थोड़े से भी अगर मेरे बाल गीले रह जाते ना तो मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है। इसलिए मैं यहाँ पे आराम से आधा घंटा वॉक करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी अपने आराम से कॉम्ब करके नीचे। तो वही मेरे बाल अच्छे से सूख गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे जाके भी बहुत सारा काम करना। तो वही कल मैं लेके आई थी मेथी, और सर्दियों में मेथी के परांठे, मेथी की रोटी और मेथी की सब्जी खाना तो शायद सभी को पसंद होगा, और आज मैं भी वही करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आज बनाऊंगी मेथी के परांठे। और इसके लिए मैंने मेथी को ना छोटे छोटे, जो मेथी के अच्छे वाले जो इसके लीफ थे, पत्ते थे, उनको अलग से कर लिया है। और इसको करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एक जुटी को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे उसके जो पत्ते थे ना उनको तोड़ लिया है, क्योंकि जो डंठल आते हैं ना फिर उनमें ज़्यादा रेसेस से हो जाते हैं। तो बिल्कुल पत्ते पत्ते मैंने अलग कर लिए, और अलग करने के बाद इनको अच्छे से वॉश भी करना होता है, क्योंकि मिट्टी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको मैंने अपने अलग से करके अच्छे से, और फिर इनको बहुत ही अच्छे से वॉश किया। और वॉश करने के बाद क्योंकि आज मुझे जो ना वो भी बनाना है बैंगन का भरता, तो वही बैंगन का भरता मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। तो इसके साथ ही मैं उसकी तैयारी भी साथ साथ में ही कर लूँगी, क्योंकि किचन में फिर अलग अलग से करते हैं ना तो फिर बाहर में बहुत ज़्यादा जो ना मैसी हो जाता है।
तो कुछ चीज़ें मैं साथ साथ में ही कर लेती हूँ, और सफाई भी जो किचन में होती है ना वो साथ साथ में ही कर लेती हूँ, जिससे काम ना जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी डाल के इसमें। तो भाई मेथी को मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल तैयार कर लिया है, और इसके साथ ही मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी भी शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अपना जो धनिया है वो ले आई हूँ। तो सर्दियों में जो हरा धनिया है उसका भी खाने का अलग ही स्वाद है सब्ज़ी में। तो मैं ये धनिए के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ही अलग करके साफ़ करके इसको भी सब्ज़ी में डालने के लिए तैयार कर दूँगी। और भाई जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना तो उसमें तो धनिया, लहसुन, प्याज, टमाटर, इन्हीं की वजह से जो है ना भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। और तो भाई अभी मैं मिक्सी ले आई हूँ, और मैंने मेथी को ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, 2 बार करके अलग अलग से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। और अब जो है ना परांठे बनाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं तो ऐसे ग्राइंड करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मेथी को जब चाकू से छोटा छोटा काट के बारीक बारीक काट के बनाते हैं ना तो मुझसे वो वही परांठे अच्छे बनते ही नहीं हैं। वो कभी कहीं से फट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ इसको। थोड़ा सा जब आटा लगाऊंगी तो थोड़ा सा इसको गरम कर लूँगी। अभी मैंने इसको एक पतीले में निकाल के रख दिया है, और अभी मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी शुरू करूँगी। मेथी का जो काम है ना वो तो हो चुका है, और अब मैं अपने जो टमाटर, जो मुझे प्यूरी बनानी है टमाटर की, प्याज की, वो अभी मैं साथ के साथ में बना लूँगी। तो चलिए भाई टमाटर लेके आती हूँ फ्रीज से, और साथ के साथ में जो भी यहाँ पे सामान था, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने उसमें रख दी हैं। तो साथ के साथ मैंने जो स्लेब पे कुछ पानी गिर गया था उसको भी साफ़ कर दिया। तो अभी मैं फ्रीज से टमाटर ले आई हूँ भाई। वैसे तो एक ही बैंगन है, पर मैं टमाटर 3 ले आई हूँ, क्योंकि मुझे ना बैंगन के भरते में टमाटर, प्याज और ये लहसुन, ये चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लेकिन आज तो ज़्यादा ही कर दिए मैंने, 3 मोटे मोटे टमाटर ज़्यादा हैं ये। और इसके साथ ही मैं लहसुन और मिर्च भी आज ऐसे ही डाल दूँगी। वैसे तो मैं कूट के डालती हूँ, कुंडी सोटे में कूटती हूँ, बिल्कुल मेरी दादी नानी की तरह। और आज लेकिन मैंने इसी के अंदर डाल दिया क्योंकि मेरे को काफ़ी लेट हो रहा था। और प्याज भी मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डालूँगी, कुछ वैसे चौंक लगाऊंगी छोटा छोटा काट के, और कुछ इसी में डाल दूँगी अच्छे से। तो मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। और अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा। ग्राइंड होने के बाद मैंने अपनी जो बैंगन रखा हुआ है उसको ले आई, और अभी इसको छील के अच्छे से कर दूँगी इसको। और साथ के साथ में मैं जो बर्तन होते हैं ना उनको भी वॉश कर लेती हूँ। जैसे जो साथ के साथ में धोने के होते हैं ना उनको धो ही लेती हूँ। बाद में बहुत ज़्यादा सिंक भर जाता है और फिर धोने में भी इतना वो लगता है। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम साथ के साथ धो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि आराम से ही धोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपने बैंगन का जो इसका जो ऊपर का जो पार्ट था, मैंने छिलका उसको उतारने लग गई। और अभी मैं इसको ना, पहले भी मैंने एक कट लगा के देख लिया था कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है, और अब दोबारा से फिर एक बार कट लगा के इसको बीच में से ज़रूर चेक करूँगी कहीं कोई कीड़ा रह नहीं गया हो। तो मैं ज़रूर ऐसे चेक करती हूँ, बिल्कुल ही ऐसे। मैं बैंगन का भरता भी दूसरों का किसी का भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि बैंगन का भरता ना कई लोग ऐसे ही बना देते हैं बिना चेक किए। तो मुझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कहीं इसने भी ऐसे ही बना दिया। और तो मैं हमेशा बैंगन का भरता कभी किसी के हाथ का नहीं खाती। और ये मैंने प्यूरी बना दी, और इसको भी मैं थोड़ा सा ग्राइंड में वो कर लूँगी, मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा ही बनाना पसंद है। ये वैसे दिखने में तो इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन खाने में तो बहुत ही अच्छा बनता है। और मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड ही पसंद करते हैं, बाकी तो मेरा बेटा तो आलू की सब्ज़ी ही, आलू दाल और कड़ी, बस
ये 3 चीज़ें ही पसंद करता है। तो मैंने फ्राई पैन गैस पे रख दिया और अब मैं छौंक लगा दूंगी अच्छे से। छौंक लगाने के साथ साथ में ही मैंने फ्राई पैन रख दिया और अभी साथ साथ में ही जो मैं आटा है वो लगाने की तैयारी भी कर लूँगी। ये थोड़े से प्याज जो बचा हुआ था वो काट के इसमें छौंक लगा दूँगी और ये मैं रख के साथ साथ में ही मैंने आटा इसमें रख लिया है। और अभी मैं जो मेथी मैंने ग्राइंड करके रखी थी उसको इसमें डाल के और आटा लगाना शुरू कर दूँगी। फिर दोनों काम मेरे एक साथ ही हो जाएंगे। किचन में मैं कई काम ऐसे ही साथ में ही कर लेती हूँ जिससे टाइम थोड़ा सा बच जाता है। तो पहले मैं आटे को छोड़ के भाई छौंक लगाऊंगी क्योंकि तेल ना काफ़ी गर्म हो गया है और इसको देखो मेरे हाथ भी जल रहे हैं। तो पहले मैंने इसको छौंक लगा दिया और उसके बाद मैं धीरे धीरे अब लगाऊंगी आटा। तो कैमरे को भी मैंने इस तरफ घुमा दिया है। मैंने फ्राई पैन में ही बनाना रखा था ये, तो कैमरे को भी मैंने इसी तरफ कर दिया। थोड़ी सी मैं हल्दी भी इसमें डालती हूँ, कई लोग नहीं डालते हैं इसमें पर मैं थोड़ी सी डाल लेती हूँ। तो अभी मैंने मेथी का जो वो था ना प्यूरी उसको भी थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि आटा गूंदने में अच्छा हो जाए। बिना ऐसे गूंदते हैं ना ठंडे में तो आजकल जो आटा बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है टाइट, मतलब ऐंठ जाता है वो, ऐसे रोटी फिर उसकी बनती नहीं है। तो थोड़ा सा उसको गर्म करके फिर इसमें आटा लगाना अच्छा होता है। मैंने गरम करके देखो कैसे वो भाप भी निकल रही है। थोड़ा सा गरम करके और आटा अच्छे से लगा लिया और साथ में ये तो भाई ये ना आटा कम नहीं पड़ा था। ये हो गया था कि ये जो इसका मेथी का जो पानी था ना वो ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड किया, नहीं तो वो पतला बन जाता बिल्कुल ही। फिर परांठे ना इस पे चिपक जाते सारे, बनते नहीं। तो इसमें थोड़ा सा वो डाल के मैंने आटा ठीक कर लिया उसको। और अभी मेरी जो जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो चुकी है और अब मैं बनाने लगी हूँ भाई परांठे। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने शुरू कर दिए हैं परांठे और बनाने के बाद मुझे पैक भी करने होते हैं मेरे हस्बैंड का लंच। और बेटा तो मेरा दोपहर में ही आके खाता है, स्कूल से आने के बाद ही खाता है। मतलब वो सुबह कुछ भी नहीं लेके जाता, ना कुछ खा के जाता, बस थोड़ा दूध पी के जाता है। पता नहीं उसकी कैसी हैबिट बन गई। तो भी मैं फटाफट मेथी के परांठे बनाने लग रही हूँ, 3 कोने वाले। मुझे हमेशा से मेरी माँ ने ना 3 कोने वाले परांठे खाने सिखाए थे। तो मुझे वैसे कई लोगों के घर में ना गोल परांठे बनते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मैं किसी और के लिए बनाती हूँ। मैं हमेशा परांठे ऐसे ही बनाती हूँ। तो कई बार मैं मामा के घर जाती थी तो मामी ऐसे परांठे बनाती थी गोल वाले। तो मैं छोटी थी तब बोलती थी कि ये तो परांठे नहीं है, ये रोटी ही है, रोटियों पे घी लगा दिया। मुझे मुझे मतलब पता ही नहीं होता था कि ये भी ऐसे भी परांठे बनते हैं, क्योंकि मेरे घर में माँ हमेशा 3 कोने वाले बनाती थी। तो मैंने भी वही आदत ले ली और मुझे टेस्टी भी यही लगते हैं। इनके बीच बीच में भी मैं और ये मैंने चाय बना के मेरे हस्बैंड को दे आई। मुझे भी 3 कोने वाले ही टेस्टी लगते हैं। तो मुझे सुबह सुबह अच्छे सारे परांठे बना के रख दिए, कुछ अपने हस्बैंड के लिए और कुछ किसी 1-2 फ्रेंड के लिए भी, ताकि उनको भी जब मैं ऐसा कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा दे देती हूँ। ये परांठे मेरे बन चुके हैं और अब मैंने परांठे सभी बनाने के बाद मैं
स्लेब को साफ़ करूँगी सबसे पहले। जैसे ही मेरा खाना बन जाता है ना तो मैं सबसे पहले इसी को साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा तो यहाँ पे गिरता ही है। जब आटा यहाँ पे पड़ा रहता है ना तो कितनी भी कुछ भी कर लो सफाई दिखती नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसी को साफ़ करती हूँ, गैस चूल्हे को बाद में, और पहले स्लेब को साफ़ करती हूँ आराम से। अच्छे से साफ़ करके फिर मैं अपना जो खाना है जिसका पैक करना उसका पैक कर देती हूँ, और जिसका रखना होता है उसको कैसरोल में अच्छे से दबा के रख देती हूँ। तो आज मैंने जैसे परांठे बनाती हूँ, जैसे ऐसे कुछ बनाती हूँ तो सबके इकट्ठे ही बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं जैसे भी जो जब खाता है तभी बनाती हूँ। जैसे पापा की अलग टाइम पे, अपनी जिम से आने के बाद बनाती हूँ, और अभी की तो 2:30-3 बजे बनाती हूँ। तो सबका अलग अलग से बनाती हूँ, लेकिन जब कई बार परांठे बनाती हूँ ना तो जल्दी ही बना लेती हूँ सबके। तो मैंने अपना ये स्लेब को साफ़ कर दिया और ये मेरे परांठे बनके तैयार हो गए। और ये बैंगन का भरता और ये परांठे। तो अभी मैं पैक करने के लिए ले आई भाई सैलेड काटने के लिए ये सलाद ले आई, मूली और सेब और वो अमरूद। तो सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड का पैक कर देती हूँ बैंगन का भरता। थोड़ा सा बचा लिया मैंने अपने लिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम ना सुबह सुबह खाना बनाने में, पैक करने में टाइम जाता है भाई, बहुत टाइम लग जाता है मेरा। कई लेडीज़ बोलती हैं कि हम तो 6 बजे उठ के भी 7 बजे तक सब कुछ कर लेते हैं। मैं 5 बजे उठ के भी ना सारा काम भाग भाग के करती हूँ मुश्किल से 7 बजे तक। वो भी ये खाना पीना बनाना, पैक करना, लस्सी बना के कई बार दही देना, और कई बार तो मैं लस्सी भी बना देती हूँ। तो आज मैं इसकी लस्सी बना के ही दूँगी। कर दिया। यहाँ पे मैंने वो रख रखी है अपनी छोटी वाली रई, जिससे दूध वो फैट लेते हैं, थोड़ा बहुत जब फैटना होता है। तो इसे आज मैं ना लस्सी बना के दूँगी परांठों के साथ। तो भाई हमारी लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है, और अभी मैं इसको रख दूँगी। तो जो ये दूध बिलोने वाली जैसी ये छोटी सी रही है ना, इसको भी मैं साथ साथ में ही धो देती हूँ गर्म पानी से। अब मैंने जो है ना लस्सी बनाने के बाद ये सलाद काटने के लिए आ गई। मैं पहले मूली की सलाद अलग से डालूँगी एक टिफ़िन में, और बाकी जो फ्रूट की सलाद है ना वो अलग से। तो मूली की सलाद काट के मैंने एक टिफ़िन में रख दी है, और अब जो फ्रूट्स हैं उनकी भी सलाद काट के नीचे दूसरे टिफ़िन में रख लूँगी। और जो टिफ़िन जितने भी होते हैं ना इनको भी मैं एक अलग उसमें रखती हूँ टोकरी में, ताकि जल्दी जल्दी सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी होती है टिफ़िन पैक करने की, सारे एक इकट्ठे ही मिल जाते हैं। तो ये दूसरा जो टिफ़िन था ये मैंने सैलेड का तैयार कर दिया है। इस छोटे छोटे काम है, वैसे तो दिखने को छोटा छोटा काम है, इसमें लगता क्या है, लेकिन इनमें ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो भाई सर्दियाँ आ गई है, और अब तो पानी भी ना गर्म ही देना पड़ता है। तो भाई टिफ़िन वगैरह सब कुछ करने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी की जो स्कूल ड्रेस है उसको प्रेस करने, क्योंकि मैंने कल शाम को कोई प्रेस की नहीं थी, सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। तो इसकी ड्रेस को तो प्रेस करना था ही मुझे। तो एक ड्रेस को अभी सुबह मैंने जल्दी जल्दी से प्रेस किया, क्योंकि उसका भी टाइम हो चुका था। तो मैंने दोनों कपड़ों पे अच्छे से प्रेस किया, और काफ़ी जो बाकी बचे हुए थे उनको रख दिया एक तरफ। उनको दिन में करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो वही ऐसे चलती है मेरी मॉर्निंग तो। और मुझे लगता है हर हाउसवाइफ की
मॉर्निंग ऐसे ही चलती है। इवन हर वाइफ, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, सबकी ऐसे ही चलती है, क्योंकि घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो मेरी तो ऐसे ही चलती है। और मुझे कमेंट करके बताना भाई। फिर मैं आ गई अपने, जो मैंने कपड़े मशीन में लगा रखे थे वो भी साफ़ हो गए हैं, इनको मैं सुखा के आऊँगी ऊपर छत पे। थोड़ी देर फिर से धूप में बैठ के आऊँगी। और मुझे डर लगा, मुझे ना एकदम से ऐसा करंट सा फील हुआ। फिर मैंने तार को हटाया और फिर दोबारा से कपड़ों को निकाला। पता नहीं एकदम से क्या होता है मशीन में। तो भाई हेलो, मेरा वो लोग आपको कैसा लगा? मुझे इस रास्ते पर मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं इस अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ पाऊँ और आप सबके लिए अच्छे अच्छे वो लोग लेके आऊँ। तो ये मेरी शुरुआत है। बहुत कुछ इस चैनल पे मैं नया और अच्छा अच्छा लेके आऊँगी, जो हमारी हेल्थ से और हमारी ब्यूटी से और हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा। तो मुझे इस रास्ते पर मोटिवेट करने के लिए एक पॉजिटिव कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।